बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि सत्य, प्रेम, दया, सेवा, आदर मानव के मूल गुण हैं। इन्हीं पर मानव धर्म आएगा। सतयुग की रूपरेखा आने वाले समय में देखने को मिलेगी। मानव अपने पवित्र बुद्धि से स्वीकार कर लेगा। संतों फकीरों के वचन असत्य नहीं होते। कलयुग की समाप्ति के आसार आगे देखने को मिलेंगे। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम लोगों के कानों तक संदेश पहुँचे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मीसा के 21 महीने की जेल की करुण कहानी सुनाते हुए कहा कि मुझे 29/5/1975 को मथुरा आश्रम से पकड़वा कर सेंट्रल जेल आगरा भेज दिया गया। पहले DIR लगाया था, मगर 15 दिन बाद मीसा लगा दिया गया। संतों महात्मा जब इस धरती पर आए, उनको बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि संसारिक लोग जो है बहुत कष्ट महात्माओं को पहले देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि ये क्या है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भविष्य में समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। बाबा जी ने बताया कि जिस तरह से राजे समाप्त हो गए, जमींदार समाप्त हो गए, उसी प्रकार समाचार पत्रों का भी भविष्य में कुछ ना कुछ अवश्य होगा। यह समाचार पत्र जनतंत्र के हित में तथा जनता में प्रेम, सेवा, सदाचार लाने की खबरों को उचित स्थान अपने पत्रों में नहीं देते हैं। लोगों को भड़काने वाली खबरों को, तोड़फोड़ व आंदोलन हड़ताल की खबरों को प्रमुखता दी जाती है। अधिकांश खबरें झूठी निकाली जाती हैं। इन 20-25 वर्षों में देश को विनाश के कगार पर खड़ा कर देने में समाचार पत्रों का बहुत बड़ा हाथ है। संवाददाता एवं संवादक अगर चाहें तो लोगों के नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः अब इस बात की आवश्यकता है और समय की पुकार है कि इनसे भी परिवर्तन होना चाहिए, और वह होगा। भारत में सभी सत्संगी अंत तक डायरिया खरीद कर अवश्य रख ले। 1 जनवरी सन 1973 से ये डायरिया लिखना शुरू कर दे कि कौन अधिकारी, मंत्री, अन्य कोई शराब पीता है, रिश्वत लेता है, मांस खाता है, आंदोलन करता है, दूसरों को लड़ाता है, हड़ताल करता है, झूठ बोलकर धोखा देता है या अन्य नैतिक कार्य करता है। ये सब स्वामी जी महाराज ने भविष्यवाणी आज से 35-40 साल पहले ही कर दी। जब भारतवर्ष और विश्व के देशों में आफत आएगी, सूखा पड़ेगा और अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कुदरत का एक ही डंडा तुम्हारे लिए काफी है। फिर 3 मिनट में लोग भगवान को याद करेंगे। यदि लोग को होश न आ जाए तो मुझसे कहना, मेरी बातें एक दिन तुम्हें सुननी पड़ेंगी। वक्त आ रहा है जब तुम्हें मजबूरन सुनना होगा, क्योंकि और कहीं शांति मिलेगी ही नहीं। कष्टों से बचने के लिए, शांति के लिए तब तुम दौड़ोगे महात्माओं के पास। मेरी बातें सही और सत्य उतरेंगी। भारत के लोगों को चाहिए कि यहाँ की जनता की गाढ़ी कमाई का खरबों डॉलर जो उन्होंने विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है, उसे तुरंत भारत में ले आवें। अगर वे ये सोचते हैं कि मौका पड़ने पर उसका उपयोग कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। भविष्य में ऐसे काले धन की एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें यह लिखा रहेगा कि किस आदमी ने कितने करोड़ डॉलर किस देश में किस बैंक में जमा किए हैं। या जब यह सूची जनता के सामने रखी जाएगी, तो सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर तुम कहीं के ना रहोगे। गत वर्ष जब मैं मलेशिया गया था, तो वहाँ के लोगों ने स्वामी जी महाराज से कहा, मुझे कई नाम बताए, और उसमें प्रत्येक आदमी ने किसी का 20 करोड़ डॉलर, किसी का 25 करोड़ डॉलर, किसी का 28 करोड़ डॉलर
बैंकों में जमा था। वहाँ के लोगों ने यह भी बताया कि भारत में ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब चोर हैं और उनमें राष्ट्रीय भक्त बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आगे का समय बहुत खराब है, बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है। स्वामी जी महाराज ने जो आज चल रहा है, ये सब बातें आज से 40-45 साल पहले ही उन्होंने बता दिया। बाबा जी कलकत्ते में एक प्रमुख स्थान पर खड़े थे और सड़क की तरफ देख रहे थे। बगल में एक सज्जन कोट पैंट टाई लगाए सिगरेट का कस जोर से खींचते थे और धुएं को धीरे धीरे मुंह से निकाल रहे थे, किंतु उनका ध्यान बाबा जी की तरफ ही था। कभी कभी वो सिगरेट के धुएं को आकाश की तरफ उठते हुए देखते थे और ऐसा लगता था कि कुछ विचार कर रहे हैं। सिगरेट समाप्त हुई और उन्होंने उसके बचे हुए टुकड़े को जूते के नीचे दबाते हुए अपने दाहिने हाथ को बाबा जी की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मचारी जी, आप हाथ वात कुछ देखते हो? स्वामी जी ने उनकी तरफ निगाहें की और बोले कि कहिए, क्या चाहते हैं? सज्जन बोले, यही कि मेरा हाथ देख लीजिए और बताइए कि मेरा भविष्य कैसा है। स्वामी जी ने हाथ की तरफ नहीं देखा और बोले कि मैंने सब देख लिया। इस बात को सुनकर महाशय को विश्वास न हुआ और हंसकर बोले कि अगर आपने देखा तो क्या देखा? स्वामी जी ने बताया कि आप इस समय सीधे अपनी पत्नी से लड़कर चले आ रहे हैं। बोलिए, ठीक है। उस सज्जन को चेहरा अब गंभीर हो गया और सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में बोले कि बात तो सही है। स्वामी जी ने फिर कहा कि कहिए तो और कुछ बताऊं? आदमी बोला, हाँ महाराज, बताइए। स्वामी जी महाराज ने कहा, आप इस दफ्तर का नाम बताते हुए दफ्तर में काम करते हैं और आपकी तनख्वाह 1000 रुपया प्रतिमाह है। बोलिए, क्या यह ठीक है? सज्जन बोले, हाँ महाराज। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा आप सुनिए, आपके दिन भर का कार्यक्रम बता रहा हूँ। आप यहाँ से ट्रेन पर बैठकर सीधे दफ्तर जाएंगे। वहां पहुंचकर चपरासी और बाबुओं पर डांट फटकार बताएंगे। जब 11 बजेगा तो अपने चपरासी से टेबलेट नाम बताते हुए कहा, मांग कर 1 गिलास पानी से उसे खा जाएंगे। जब 1:30 बजेगा और भूख मालूम पड़ेगी तो आपका दिमाग थोड़ा ठंडा होगा। उस समय दफ्तर से छुट्टी लेकर सीधे बाजार जाएंगे और दुकान से फर्स्ट क्लास की साड़ी खरीदेंगे। उसे लेकर जब आप घर जाएंगे और पत्नी को देंगे तो उस साड़ी को वह आपके मुंह पर फेंक देगी और कहेगी कि यह मुझे नहीं पसंद है। वो सज्जन दीन भाव से स्वामी जी महाराज की तरफ देखकर उनकी बातें को सुन रहे थे। इतने में ट्रेन आ गई और उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि महाराज, अब आज्ञा दीजिए। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं मुसलमानों में भी गया। मुझे तो भगवान की तलाश थी और इस बात की परवाह नहीं थी कि किस कौम में मिलेगा। जय गुरुदेव।